साथियों, आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार से फाइल किया जाता है सैलरीड पर्सन के लिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। साथियों, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए गूगल का एक पेज मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले टाइप करेंगे इनकम टैक्स और सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सबसे पहला लिंक होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद आपको रेड बॉक्स में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे लॉगिन वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके लिए लॉगिन करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, पेज ओपन हो गया है। जैसे ही लॉगिन वाला पेज आपके सामने ओपन होगा, एंटर योर यूज़र आईडी, यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालकर और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके और आगे फॉरवर्ड करके आपको पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन का प्रोसेस काफ़ी आसान सा है। अगर आपको लॉगिन करने में कोई परेशानी होती है तो आप मेरी फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS वाली वीडियो देखिए, इसमें लॉगिन करने के लिए आपको आसानी से सीख जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आपका होम पेज इस प्रकार से आ जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है फाइल नाउ। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। मैंने फाइल नाउ पर क्लिक कर दिया है। फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आएगा 2024-25। उसके बाद नीचे ऑप्शन है सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग ऑनलाइन, यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे और नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, यहाँ पर कंटिन्यू वार पर क्लिक करेंगे। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा लोड लेगा, कुछ ही समय में पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू प्रोसीड फर्दर, इंडिविजुअल, यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ITR 1। सैलरीड पर्सन को मोस्टली ITR 1 ही फाइल करना होता है, इसलिए मैं ITR 1 के बारे में ही यहाँ पर बताऊँगा। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा प्रोसीड विद ITR 1, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1, हम नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, देखिए ITR में आपको 3 मेजर स्टेप्स मिलेंगे। वैलिडेट योर रिटर्न्स फर्स्ट है, और दूसरा है कंफर्म योर रिटर्न समरी, और तीसरा है वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है लेट गेट स्टार्टेड पर। मैंने लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दिया है। लेट गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दिखाई देगा प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसमें आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना होगा, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इस पर क्लिक करके और नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ आप कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करेंगे। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार से दिखाई देगा वैलिडेट रिटर्न। वैलिडेट रिटर्न के 5 सब स्टेप्स हैं। पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा है ग्रोस टोटल इनकम, तीसरा है टोटल डिडक्शन, चौथा है टैक्स पेड और पांचवा है टोटल टैक्स लायबिलिटी। हम नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ हमें ये सभी स्टेप्स दिखाई देंगे। पहला स्टेप पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन के स्टेप पर आप क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला स्टेप आपका ओपन
हो जाएगा। इस स्टेप में आपकी सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी आपको, जैसे आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपका पैन नंबर है, आधार नंबर, ये सब मोबाइल नंबर आप एक बार चेक कर लेंगे। अगर कुछ गलत है तो उसे एडिट पर क्लिक करके चेंज कर लेंगे। अब नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा नेचर ऑफ एम्प्लॉय, ये यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप। ऑप्शन मिलेंगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप जो भी हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट में तो स्टेट, अगर आप प्राइवेट में हैं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा फिलिंग सेक्शन, फील्ड यूएस 139(1) रिटर्न फील्ड ऑन बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि आप लास्ट डेट निकलने से पहले ही फिल कर रहे हैं, तो इसको ही सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले को। फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डू यू वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन यूएस 115 BAC6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ आपकी बैंक डिटेल आ जाएगी। बैंक डिटेल में आपका अकाउंट नंबर के 4 अक्षर दिखाई देंगे। अगर आपके बैंक डिटेल में कोई परेशानी है, आपका खाता बंद हो गया है, तो आप ऐड अनोदर पर क्लिक करके दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप नीचे की तरफ चले जाएंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। मैंने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपका पहला सब स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा सब स्टेप है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये स्टेप आपका ओपन हो जाएगा, और इस स्टेप में आपको आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर प्री फिल्ड भी आ सकती है, पहले से भरी हुई आ सकती है। सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस क्वेश्चन टाइप आ गए हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रैवल्स ETC, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं। इनमें यस नो में आपका जवाब देना है। सेक्शन 10, 14 ये सब आप नो कर देंगे, क्योंकि ये सेक्शन हमें नहीं मिलते हैं, और अगर किसी वजह से आपको मिलते हैं तो आप इसको यस करके कंटिन्यू क्लिक करेंगे। लास्ट में ऑप्शन है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एक्सेप्शन फ्रॉम सैलरी इनकम, तो मैं इसको भी नो कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस आएगा वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल, इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर देखो प्री फिल्ड आपकी सैलरी का आ रहा है। अगर आपकी सैलरी की डिटेल्स यहाँ पर सही नहीं है तो आप यहाँ एडिट वाले बटन पर क्लिक करके इस सैलरी की डिटेल्स को सही कर लेंगे। डिडक्शन US 16 50,000, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। यहाँ से स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 कट हो रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम है तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट, ये आपका ऑटोमेटिक आता है, इसे आपको डिलीट नहीं करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको डिलीट नहीं करेंगे। आप अगर इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। इस एग्जाम इनकम अगर कोई है तो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, और कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। मैंने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा, लास्ट वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें तीसरा स्टेप टोटल डिडक्शन में जाना होगा, और इसको
ओपन करके यहाँ पर जो भी हमने डिडक्शन हुआ है उसे हम यहाँ से फिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80 CCD2। अगर आपका एनपीएस कटता है तो ये एनपीएस के लिए है। यहाँ सर यस करके इसको ऐड कर सकते हैं और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। नीचे दिखाई देगा वेरीफाई योर डिडक्शन। नीचे की तरफ जाएंगे, आपको यहाँ पर 80 CCD2 अगर यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में तो आप यहाँ ऐड करेंगे। 80D डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो इसमें ऐड किया जाएगा 80DD में। नीचे 80G डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल्स, अगर आपने कोई डोनेट किया है, कहीं दान दिया है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखेंगे आपको डोनेशन का पैन कार्ड नंबर, डोनर का जिस पर आप डोनेट करेंगे उसका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर चाहिए। 80GGA ये सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च में कराया तो उसके लिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 80TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का आता है, वो पहले से ही प्री फिल्ड आया है ऑटोमेटिक। 80TTB इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अगर आपका जमा है तो उस पर इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें आएंगी। ये सब चीज़ें देखने के बाद टोटल डिडक्शन अगर आपकी कोई है तो आप यहाँ से ऐड करेंगे और नीचे कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। मैंने कंफर्म पर क्लिक कर दिया है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद मेरे 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें जाना होगा 4th स्टेप टैक्स पेड पर, इस पर क्लिक करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल, कोई भी टैक्स नहीं कटा है क्योंकि मेरी टैक्सेबल इनकम कम है, इसलिए कोई भी टैक्स नहीं बना है, इसलिए ये 0 है। मैं नीचे कंफर्म पर क्लिक करूंगा और इसे कंफर्म कर दूंगा। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल होती तो आपको यहाँ पर टैक्स दिखाई देता और टीडीएस भी पहले से कटा हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता। अब हम जाएंगे 5th स्टेप पर, टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, जो भी आपका टैक्स बना है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर टैक्स नहीं है तो 0 आएगा। देखिए अब मैं कंफर्म पर क्लिक करूँगा और टैक्स लायबिलिटी वाले स्टेप को भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मेरे 5 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। 5 स्टेप कंप्लीट होने के बाद मुझे क्लिक करना है प्रोसीड पर। जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा मुझे दिखाई देगा यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0। कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा कोई टैक्स नहीं बना है, इसलिए 0 आया है। कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं है। प्रीव्यू रिटर्न, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, अपने रिटर्न फॉर्म को प्रीव्यू कर लूँगा, एक बार देख लूँगा। देखिए नीचे की तरफ प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, प्रीव्यू करेंगे
यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका नेम आएगा, यहाँ पर चेक मार्क को सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ सेल्फ रहने देंगे और नीचे आपका पैन कार्ड आएगा, डेट आएगी, प्रोसीड टू प्रीव्यू इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करके अपने रिटर्न के फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये देखिए मेरा फॉर्म कंप्लीट फिल हो गया है, सारी डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ से आप पूरा फॉर्म डाउनलोड करके रख सकते हैं। मेरा फॉर्म कंप्लीट फिल हो गया। अब मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करूँगा। मैंने प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर दिया है। देखिए मेरे सामने आ गया है वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि मेरा ITR का फॉर्म कंप्लीट फिल्ड हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। साथियों इस वीडियो में मैं इसको वेरीफाई नहीं करूंगा, इनकम टैक्स को किस प्रकार से वेरीफाई करते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। साथियों वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।